गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से इस्लामिक स्टेट से जुड़े 4 आतंकियों को पकड़ा है। इनके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के नेता और यहूदी और ईसाई समुदाय के लोग थे। चारों श्रीलंका के नागरिक हैं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से गुजरात आए थे। एटीएस की सूचना मिली थी कि आईएस से जुड़े 4 आतंकी कोलंबो से चेन्नई के रास्ते अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर एटीएस के एसपी के सिद्धार्थ के पटेल और डीएसपी हर्ष उपाध्याय और उनकी टीम ने चारों आतंकियों 35 वर्षीय मोहम्मद नुसरत, 35 वर्षीय मोहम्मद फारूक, 27 वर्षीय मोहम्मद नफरान और 43 वर्षीय मोहम्मद राजदीन को दबोच लिया है। चारों रविवार को कोलंबो से चेन्नई पहुंचे और वहीं से दूसरी फ्लाइट पकड़कर रविवार शाम करीब 8 बजे अहमदाबाद पहुंचे थे। उनके मोबाइल फोन में मिली तस्वीरों के आधार पर गांधीनगर के नाना चिलौड़ा इलाके से पाकिस्तान में बनी 3 पिस्तौल और 20 कारतूस बरामद किए गए हैं। उनके पाकिस्तानी हैंडलर ने उन्हें वहां से उठा लेने को भी निर्देश दिया था। मोहम्मद नुसरत के पास पाकिस्तान का वैध वीजा भी मिला है। धार्मिक जिहाद के लिए चारों आत्मघाती हमलावर बनकर मरने को तैयार थे। वे आईएस संस्थापक के बताए मार्ग पर चलकर यहूदियों, ईसाइयों और भाजपा और आरएसएस के नेताओं को सबक सिखाना चाहते थे। उनकी सोच मुस्लिम समुदाय पर अन्याय का बदला लेने की भी है। इन्हें सिर्फ तमिल भाषा आती है, इसलिए उनसे अनुवादक के जरिए पूछताछ की गई। पहले चारों श्रीलंका के प्रतिबंधित आतंकी संगठन नेशनल तौहीद जमात से जुड़े थे, लेकिन पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर अल बगदादी के संपर्क में आने के बाद आईएस में शामिल हो गए और उनके इशारे पर काम करने लगे। सहाय ने बताया कि इस साल फरवरी में ही चारों इंटरनेट मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आए थे और कट्टरपंथी विचारधारा के कारण एक दूसरे के पास यानी कि अधिक करीब आ गए थे। इनके बैग और बरामद हथियारों के पार्सल से आईएस के झंडे भी मिले हैं, जिसे उन्हें आतंकी घटना वाली जगह पर छोड़ना था। उनके मोबाइल से मिली तस्वीर और संदेश उनके आईएस संबंध की पुष्टि करते हैं। उन्हें भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आदेश दिया गया था। वे आत्मघाती हमलावर बनकर भारत आए और उनको इस काम के लिए श्रीलंका की मुद्रा में 4 लाख रुपए मिले थे। उनकी एक प्रोटेन ड्राइव यानी कि क्लाउड ड्राइव का भी पता चला है, जिसमें 5 फोटो मिली है। चारों के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून यूएपीए की धारा 18 और 38, आईपीसी की धारा 120 बी और 121 ए, आर्म्स एक्ट की धारा 25 1B AF के तहत केस दर्ज किया गया है। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।